नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के चुनिंदा 60 क्वेश्चन को दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 60 क्वेश्चन है GK GS के चुनिंदा क्वेश्चन है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस GK GS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय जिला में स्थित है। यही साथ ही अगर आपसे पूछा जाए जो नागी और नकटी के बारे में पूछा जाए तो नागी नकटी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह जमुई जिला में स्थित है। किस जिला में? जमुई जिला में दोस्तों। अगर गूगा बिल पूछा जाए साथी तो कटिहार याद रखिएगा। कुशेश्वर स्थान पूछा जाए तो दरभंगा आप याद रख सकते हैं। साथ ही डल झील पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। वूलर झील पूछा जाए, वूलर झील यह भी जम्मू कश्मीर आप बोलिएगा। शेषनाग झील पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा। सांभर झील पूछा जाए तो राजस्थान दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? साथ ही दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया था? तो बिहार राज्य से दोस्तों उड़ीसा को अलग करके नया राज्य कब बनाया गया? तो आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को। तो साथ ही 1936 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। सभी विकल्प सही है। साथ ही सभी विकल्प सही है और इसमें बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की? साथ ही सही उत्तर बोल सकते हैं 12 मार्च 1930 को। यह यात्रा 24 दिनों तक चला था। कितने दिन तक साथी? 24 दिन तक आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई। ऑनलाइन कहता है गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः पारित किया गया। साथ ही यहाँ पर पारित किया गया याद रखिएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। 20 अगस्त और 21 अगस्त को बोल सकते हैं। लोकसभा में 20 अगस्त को और राज्यसभा में 21 अगस्त को। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इन 4 ऑप्शन में से अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता है
काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गेंडा के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर लुप्तप्राय प्रजातियाँ के उदाहरण है ये सभी का बात किया जाए तो। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो दोस्तों असम को लॉक कर लीजिए, असम राज्य सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? किस प्रकार के? तो सकड़ी लाइन दोस्तों बनाया गया है पर्वतीय भाग का बात किया जाए तो। कहता है निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? साथ ही सार्क का स्थापना पूछा जाए कब हुआ तो आप बोल सकते हैं 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय तो बोल सकते हैं काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो इसके अंतर्गत साथी चीन नहीं सदस्य है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, चाइना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो लेनिन थे दोस्तों, याद रखिएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति शुरुआत किया था जिसको संक्षेप में नेप कहा जाता है, याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति। लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का बात करते हैं दोस्तों तो यह याद रख सकते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। प्रश्न कहता 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का दोस्तों जन्म दिवस है 5 सितंबर 1888 में इसका जन्म हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इसी के जन्म दिवस को बोल सकते हैं 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर साथ ही 5 अक्टूबर के दिन पूछा जाए तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? दोस्तों मेजर ध्यानचंद का अगर बात करते हैं तो यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। किससे दोस्तों? हॉकी से आप याद रख सकते हैं। हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहू जब ये रहेगा तो असम को आप लॉक कर दीजिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सभी विषय के इसमें मिक्स प्रश्न आपको मिलेंगे, 60 प्रश्न। राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किए जाते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि है 1956 से 61 को कहता किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो दोस्तों जाना जाता है औद्योगिक योजना के नाम से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है? तो 1100 दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा, 1100 हो जाएगा। कहता है विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? तो 22 जून को याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस दोस्तों पूछा जाए तो 22 मई के दिन मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों प्रतिभा सेतु, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभा सेतु याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा का अगर बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन में से पूछा गया है। तो गामा किरणें का याद रखिएगा, पॉल विलार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। एक्स किरण का खोज
रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। परावैंगनिक किरण दोस्तों पूछा जाए तो रीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में कहता पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है कार्बन बोल सकते हैं आप। कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन के अपरूप पूछा जाए तो हीरा, ग्रेफाइट सब बोल सकते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है? उदासीन तार का रंग दोस्तों काला होता है, याद रखिएगा। किस प्रकार होता है? तो काला रंग का होता है। कहता शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण का दोस्तों बात किया जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? क्षारीय होता है दोस्तों। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है साथ ही अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। इसी को काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है बोल सकते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाता है हीरा। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का दोस्तों सूत्र अगर पूछ लिया जाए CH3COOH, COOH यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल जो है दोस्तों बिच्छू के डंक में बोल सकते हैं, यह अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में पीत रस यानी वाइल्ड जूस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इसका निर्माण पूछा जाए तो यकृत यानी लीवर बोल सकते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है यकृत। अग्नाशय का बात करते हैं, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। छोटी आंत में दोस्तों भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। आमाशय का बात करते हैं, आमाशय यानी पेट दोस्तों, इसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, क्या कहलाती है? यह द्विखंडन है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा साथ यह नारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? दोस्तों घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन जो दिल्ली जो राजधानी बनी थी 1912 में, याद रखिए। घोषणा पूछा जाए तो 1911 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो दोस्तों अर्थर्ववेद, यह सबसे बाद का वेद है बोल सकते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, यह सबसे प्राचीन वेद है। और सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में दोस्तों, याद रखिएगा, इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है यहाँ पर। कहता है चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। तो दोस्तों नदी का बात किया जाए बहुत कम ढलान पर होती है, तब इसका रचना होता है। कहता केप कैमोरिन किस देश में स्थित है? अपना देश भारत में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों सेपाक टकरा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो साथ ही यह जो जाना जाता है वहाई धर्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छातीवु द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश में सौंपा गया था? साथ ही सही उत्तर श्रीलंका। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो श्रीलंका को आप लॉक कर लीजिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन
लॉन्च वाहन था? दोस्तों इसका लॉन्च वाहन था PSLV-C, याद रखिएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक एवरी चाइल्ड कथा मैटर्स का लेखन किसने किया है? तो दोस्तों इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो कैलाश सत्यार्थी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है, गढ़वा गुजरात सही है, यक्षगान दोस्तों कर्नाटक सही है, मोहिनी अट्टम ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये साथी केरल से संबंधित है, यहाँ पर केरल होता, ओडिशा दिया गया, फर्स्ट मिलान यहाँ पर सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन कहता है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है? दोस्तों यह गुजरात के सूरत में स्थित है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए लोकगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राजस्थान मेरे भाई सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता है? तो दोस्तों अजातशत्रु को याद रखिएगा, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र थे उदाइन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर रॉल्फ फिच हो जाएगा 1587, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो लोमी याद रखिएगा, गेहूं जो है साथी यह रबी फसल का उदाहरण है। अपना भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूपी करता है बोल सकते हैं। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मृदा कहा जाता है, कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी विधि की आत्मा आप बोल सकते इसके द्वारा लिखा गया। द स्पिरिट ऑफ लॉज यह पुस्तक भी दोस्तों मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी पूछा जाए तो 10 और अस्थायी सदस्य साथी पूछा जाए तो 5, याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य पूछा जाए कौन कौन देश है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? दोस्तों तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। यहाँ पर सही उत्तर थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम को आप लॉक कर सकते हैं। विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कोयला, याद रखिएगा। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? HW में दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, कई बार यह प्रश्न हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा? बिहार का दोस्तों पूछा जाता है भागलपुर, इसको सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है बोल सकते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर दोस्तों कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता साथी लोकतंत्र में शासन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष बोलिए या 65 वर्ष इसका उम्र, दोनों में से दोस्तों जो पहले इसका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है बोल सकते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य में विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में मेरे भाई बहुदलीय व्यवस्था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? तो वर्धा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा।
1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, साथ ही इसका नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी ने इन्हीं आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था और यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आज के इस वीडियो में शानदार जीके जीएस के 60 क्वेश्चन का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेंगे, पूरा देखें। साथ ही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और आप सभी दोस्त लोग से हम बोलना चाहते हैं, इस वीडियो को साथ ही आप लोग शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।